नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हम अपना प्रश्न लेकर आए हैं, ये हमारी आज 20 से 20 क्वेश्चनों की सेट है, जिसका जो हमारे चुनिंदा क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप इस तैयारी में जुड़ सकें। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजमार्ग में कौन सा समास होगा? आपका ऑप्शन है बहुविक्री, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास। साथ ही हमारे दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है बहुविक्री, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहुविक्री। जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन से आगे, ग्रामवासी किस समास का उदाहरण है? अगर ग्रामवासी की बात करें तो ग्रामवासी एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चौथे क्वेश्चन तक अपने आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय में कौन सा समास था? राजा राम मोहन राय में कौन सा समास था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका कर्मधारय समास होगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा अपने पांचवें क्वेश्चन है, देवालय शब्द में कौन सा समास है? देवालय शब्द की अगर बात करें तो हम देवालय शब्द की बात करें तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सही है, तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों, ये पूरी की जो आप सीट है ये पूरी समाज से निर्धारित है। समाज के बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जिससे आपके समाज की बेहतर तैयारी हो जाएगी। नर नारी में कौन सा समास है? नर और नारी में कौन सा समास है? तो एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। सॉरी, मैंने गलत ऑप्शन टिक करी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास का। सातवें क्वेश्चन था, सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में अगर कौन समास की बात करें तो आपका जो है इसमें अव्ययीभाव मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अव्यय प्लस संज्ञा दोनों मिलकर अव्ययीभाव बनाती हैं। आठवें क्वेश्चन है, गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर में अगर समास की बात करें तो गिरिधर में आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी तत्पुरुष समास। अपने नए क्वेश्चन तरह आगे बढ़ते हैं। रथ चक्र किस समास का उदाहरण है? अगर रथ चक्र की बात करें तो ये चक्र ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा दसवां, चक्र पड़ी किस समास का उदाहरण है? चक्र पड़ी ये बहुविग्री समास का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जिसके हाथ में चक्र हो वो उसे कहते हैं चक्र पड़ी। अपने 11वें क्वेश्चन पर आगे, जलपान किस समास का उदाहरण है? जलपान के साथ तो ये एक अव्ययीभाव का उदाहरण है। जिस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11वें क्वेश्चन पर आगे, नीलकंठ का अर्थ क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया है, ये 2 बार आ गया है, इसके पहले भी आया था ये। तो अच्छा नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। नीलकंठ का अर्थ क्या है यहाँ पूछा, तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर वो बी ऑप्शन, जिसका कंठ नीला हो वो नीलकंठ कहलाता है। हमने 12वें, पुस्तकालय में कौन सा समाज है? पुस्तकालय में कौन सा समाज है? तो ये एक तत्पुरुष समाज है। कि पुस्तक प्लस आलय जो है बन के पुस्तकालय हो जाता है। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 14वें क्वेश्चन, धर्मशाला में कौन सा समाज है? धर्मशाला में एक तत्पुरुष समास होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने 15वें क्वेश्चन पे आगे, चक्रधारी में कौन सा समास है? अगर चक्रधारी की बात करें आपकी तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर ये गलत हो गया है दोस्तों, चक्रपड़ी नहीं होगा दोस्तों, सॉरी। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा आपका वो आपका तत्पुरुष समास होगा। ये मैंने शायद गलती से गलत बता दिया। बी क्वेश्चन पे तत्पुरुष समास, क्योंकि चक्र को धारण करने वाला ही चक्र तत्पुरुष समास आएगा। 16वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। सप्त सागर में कौन सा समास है? सप्त सागर की अगर बात करें तो ये द्विगु समास होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वें क्वेश्चन है, नरश्रेष्ठ किस प्रकार का समास है? अगर नरश्रेष्ठ की बात करें तो ये कर्मधारय समास है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18वें क्वेश्चन, तपोवन में कौन सा समास है? तपोवन की अगर बात करें तो जो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल तत्पुरुष होगा। जो तप प्लस वन मिलकर तपोवन बनता है। 19वें क्वेश्चन था, लोक नायक शब्द में समास क्या है? लोक नायक शब्द में समास जो है आपका
इस क्वेश्चन जो सही आंसर इस क्वेश्चन जो सही आंसर वो भी आपका तत्पुरुष समाज ही होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दशानंद किस प्रकार का उदाहरण है? दशानंद किस प्रकार का उदाहरण है? इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका जो 10 मुख वाला होता है वो द्विगु समास में आता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो कि दोस्तों का वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।